तो फिलहाल देखिए अभी जांच चल रही है, जिस तरह वो जानकारी दे रहे हैं। अभी फिलहाल बहुत सारे सवाल हैं जिस पर अब जांच भी होगी, जिस पर अब जवाब भी देना होगा। आनंद दुबे साहब अब जल्दी से अब कंप्लीट कीजिए, बाकी मेहमानों पास नहीं जा पाई हूँ। अर्पिता जी हमारा सिर्फ ये कहना है कि अपराधियों में खौफ ही नहीं बचा है। सलमान खान के घर के बाहर धड़ल्ले से दो युवक आके गोली चलाते हैं, गोलीबारी करते हैं। उसके बाद भी मुंबई पुलिस और सरकार में बैठे लोगों की आंख क्यों नहीं खुल रही है? जब बाबा सिद्दीकी कह रहे हैं कि मेरी जान को धोखा हो सकता है, उसके बाद भी उनको मार गिराया गया। तो अगर हम ये सवाल पूछते हैं सरकार से तो अरे तो ये सवाल पूछिए ना, आरोपी सही गलत क्यों लग रहे हैं आपको? सवाल आप क्या पूछ रहे थे? सही गलत क्यों लगते हैं आरोपी फिर आपको? किसने कहा आरोपी सही गलत है? आप स्पष्टीकरण दीजिए। किसने कहा आरोपी सही गलत है? कृष्णा हेगड़े साहब, सर प्लीज बीच बीच में नहीं सर, प्लीज सर मैं जल्दी से रिएक्शन ले लूं बृजमोहन श्रीवास्तव जी। हाँ नहीं, मुझे अर्पिता जी पहले बोलने दीजिए। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। समझ गई सर, अब जवाब ले लूं ना आपका सर, ठीक है। बचाया जा सकता था, बृजमोहन श्रीवास्तव से उनकी बलि चली गई, किसकी लापरवाही से बेचारे आज हमारे बीच में। ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव। हाँ जी प्लीज। सर कई गंभीर सवाल वो उठा रहे हैं सरकार पर, और वो कह रहे हैं कि आखिरकार जो मैंने गिना भी दिया आपको, चाहे वो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करनी हो, पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के घर के बाहर हो, जिम ट्रेनर की दिल्ली में जो हत्या हो, कई ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल लॉरेंस गैंग की तरफ से हुई है, लेकिन उन पर शिकंजा जो है वो कसा नहीं गया। वो कहीं ढीली रह गई और इसी वजह से आज ये स्थिति हो गई। बृजमोहन जी अर्पिता जी आवाज नहीं आ पा रही थी, अभी कनेक्ट हुआ। देखिए सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और महायुति की सरकार की ओर से बाबा सिद्दीकी साहब की इस मृत्यु पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस बात को हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता के साथ ये घटना घटी है। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। यह घटना नहीं घटनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम जब ये दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में हर व्यक्ति सुरक्षित है, मुंबई के अंदर हर नागरिक सुरक्षित है और हमारी पुलिस पूरी तौर से कर्मठता के साथ काम कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए था, इसको हम लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी यह घटना घटी है, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी सरकार ने ली है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी लोग इस पे जुड़े हुए हैं उनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये एक बहुत गंभीर और चिंता का मुद्दा है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता की हत्या हुई है और एक ऐसी जगह हत्या हुई है जहां पे पूरी भीड़ भाड़ थी। कल वहां पे विजयदशमी का जुलूस निकल रहा था, उनके साथ पुलिस के जवान भी थे और उसके बाद वो साहस कर गए। ये अपने आप में बहुत गंभीर घटना इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें उन्होंने, अपराधियों ने युवाओं का उपयोग किया है। जो इस साजिश के पीछे हैं उन्होंने युवाओं का उपयोग किया है। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं इनके पास जो पूरी जानकारी है, पूरा इनपुट है, उनको मालूम है कि जिस गैंग की बात चल रही है, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, उनके 700 से ज्यादा शूटर हैं इस देश के अंदर। तो ऐसी स्थिति में वो जेल के अंदर से कार्रवाई कर रहा है। ये गंभीर मुद्दा है। इस पे अगर मीडिया चिंता कर रहा है, यदि देश का नागरिक इस पे चिंता कर रहा है, तो ये वाजिब बात है, इसका जवाब तो देना होगा। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो आज महाराष्ट्र में जो एक घटना घटी है, अर्पिता जी जवाब इसका किसको देना होगा? विपक्ष को देना होगा। विपक्ष को। विपक्ष क्यों देगा इसका जवाब तो सरकार देगी। सरकार ने संकल्प लिया, सरकार ने यह संकल्प भी लिया है कि इससे जुड़े हुए हर अपराधी को, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं विपक्ष के साथियों से जरूर अनुरोध करूंगा। सर आपने कहा ये मामला गंभीरता के साथ लेना चाहिए, कितनी गंभीरता के साथ ले रहे, वही तो बार बार सवाल पूछ लिया। जो प्रेम शुक्ला जी उसमें गुस्सा भी हो गए, नाराज भी हो गए। नहीं, प्रेम भाई नाराज इसमें सवाल देखिए, क्योंकि अब बात आपसे केंद्र में नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी तो है ही भाई। आप लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, लॉरेंस बिश्नोई, प्रेम शुक्ला जी एक सेकेंड देखिए सर देखिए मेरा बहुत सिंपल सा प्रेम शुक्ला जी सवाल था, सुन लीजिए ना। ठीक है सर, 2 मिनट ही है मेरे पास, जवाब मिल जाए वो बेहतर है। मैं ये पूछ रही हूँ सर, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठा है, युवाओं को वो आज से नहीं बरगला रहा, बहुत पहले से बरगला रहा। सिद्धू मूसेवाला, इतनी बड़ी हत्याकांड हमारे सामने थी, हमने क्या सबक उससे लेके क्या चीजें सुधारी। पूर्व मंत्री सर, जो 15 दिन पहले थ्रेट आता है उनको कि उनकी इस तरह की कोई घटना हो सकती है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाती है, और उसके बाद अगर ऐसा हो जाए सर, तो सिर्फ ये कह देना कि अब हम कुछ करेंगे, ये पूरा जो नेक्सस उसको तोड़ना चाहिए। सर ये कैसे, ये कहां सही बैठता है? अर्पिता जी आप बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया आपने। वाकई ये सच बात है
कि एक व्यक्ति लगातार एक लंबे समय से अपराध करता जा रहा है, सर अंतर पुलिस की नहीं कस्टडी है। में, आप भी वही जेल कह के रहे हैं, मैं अंदर भी है वही वो। कर रही हूँ। कहने जेल में में कह है तो वो। मैं भी सकती हूँ, कह आप भी मैं रहे एक हैं, पार्टी लेकिन लाइन सवाल से उठ के सरकार मैं से कहता उठता है हूं, सर। सरकार सभी पार्टियों से आपकी हट के है, एक बात इसलिए मैं कहना चाहूंगी चाहता कि हूं। सरकार जवाब दे। आप भी कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी कह रही हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई तो कार्रवाई करेगा कौन, ये बड़ा सवाल हो जाता है ना। हम लोग भी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, हम लोगों ने भी इस बात को कहा है और निश्चित रूप से अब इस पे कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं इसी से एक छोटा सा रिएक्शन जी करता हूँ। ठीक है, महेश साहब से। देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूं बाबा सिद्दीकी जी को कि इस प्रकार से एक बहुत ही दर्दनाक वाकया मुंबई में हुआ। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कौन किसके ऊपर हुआ, उससे अच्छा जो पुलिसिंग है, जो विजिबल पुलिसिंग जिसको बोला जाता है, या जिस चीज के लिए मुंबई पुलिस जानी जाती है, वो एक्शन कहीं नहीं दिख रहा। मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा किसी भी, क्योंकि हमारे सरकार के समय भी बहुत सारी घटनाएं घड़ी हैं। तो पॉलिटिक्स से उभर कर जहां पे पुलिसिंग का काम है, वहां पुलिसिंग के काम के अंदर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना करते हुए पुलिस को छूट देनी चाहिए कि इस प्रकार के जो हथियारे हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, इनको उनकी जगह दिखाने की आवश्यकता है। आज मुंबई बिल्कुल, देखिए कई चीजों में बात आपने एकदम सही कही, राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए। कई चीजें राजनीतिक से ऊपर उठकर सोचनी और करनी चाहिए। फिर सवाल यही है, क्या राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठ पाते हैं?